इस टॉपिक के अंदर हम रिमेनिंग जो हमारी प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स हैं उनकी बात करते हैं। 3 हमने इनिशियल प्रीवियस टॉपिक में कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ स्नैप की। हमारे पास सपोज आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको नज़र आ रही है। तो इसके साथ अगर आपको टास्क मिलता है कि आपने इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन जो है वो अगर ड्रा करनी है और वो मिड पॉइंट जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट हो, तो हम कैसे करेंगे? तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं, ऑटोकैड के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास ऑटोकैड के अंदर बना हुआ है और आपको टास्क मिलता है कि इसकी ये ऑब्जेक्ट, इसकी लाइन थिकनेस क्या है, इसकी लाइन जो लगी हुई है इसका कलर क्या है, ये कहाँ पे आपने रखा, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली लेयर किस में है, यानी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी कैड की इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्विक प्रॉपर्टीज़ की बात भी करेंगे ऑटोकैड को यूज़ करते हुए। इसी पैरेलल टू दिस हम जब कोई भी लाइन लगा रहे होते हैं तो साथ हमारे पास यूनिट्स नज़र आ रहे होते हैं कि ये जिस तरह हमने देखा एंगल्स, कि ये 35 एंगल लग रहा है और उसकी लेंथ इतनी है। तो अगर हमने इस कमांड को भी ऑन एंड ऑफ करना हो तो उसको कैसे करते हैं? तो ये हम रिमेनिंग जो हमारी 3 to 4 प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स जो हमारी ड्राइंग को मोर प्रिसाइज बनाते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन कमांड्स को हम कैड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी जो है वो स्क्रीन है और ये हमारे पास कुछ जो हमने ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हैं रैंडमली हमारी प्रीवियस टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने लाइंस आर्थो ऑन करके लगाई और विदाउट आर्थो। तो सबसे पहले हम इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से स्क्रीन से। जिस तरह आपके पास 2 सिलेक्शन मेथड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना हो या आप राइट सिलेक्शन कर सकते हैं या आप लेफ़्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम अगर इसको जो है वो लेफ़्ट सिलेक्शन से करें तो ये आपने इसको यहाँ पे टोटल, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर देते हैं और ये हमारे पास एक लाइन और बच गई है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने लाइन्स को डिलीट कर दिया। अब हम फर्स्ट जो है वो मूव करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज़ कि सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन है, हम इसको एल एंटर कर देते हैं और ये हमारे पास एक लाइन, हम आर्थो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है, यहाँ से हम आर्थो भी को भी ऑफ ऑन कर लेते हैं और ये हमने एक लाइन जो है वो स्क्रीन पे ड्रा कर ली है। अब जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि आपको टास्क मिला है कि आपने एक और लाइन ड्रा करनी है और जिसका ओरिजिन जो है वो स्टार्ट जो है वो इस लाइन के मिड पॉइंट से हो। ये आपके पास एक टास्क है और अक्सर ऐसा होगा भी सही जब हम हाउस प्लान को भी इवन बनाने जाएंगे या फर्दर किसी भी तरह के हाउसिंग स्कीम्स की। तो हम एल एंटर करते हैं लाइन की कमांड और अगर हम कर्सर मूव कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जो हमारे पास इस लाइन का मिड पॉइंट बने, तो हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ना कोई ऐसा कोई हिंट हमें मिल रहा है जहाँ से हमें आइडिया हो कि हम इसको किस तरह सेंटर पॉइंट से क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, अगेन हम यहीं से जहाँ से हमने ऑलरेडी स्नैप्स की सेटिंग्स देखी हैं, अगर आप स्नैप सेटिंग पे क्लिक करें जहाँ से हमने ग्रिड्स की बात की थी, स्पेसिंग की बात की थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है ऑब्जेक्ट स्नैप का। फर्दर ऑप्शन भी हैं इसी पास हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप। तो इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रा किया हुआ है, अब आप जो नया ऑब्जेक्ट अगर सपोज बनाना चाह रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स, ये जो लाइन हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है इसके किन किन पॉइंट से आप एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम टारगेट ओरिएंटेड मूव करते हैं, जैसा कि हमें टारगेट है कि हमने मिड पॉइंट पिक करना है। तो आप जैसे ही मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक बेसिक जो गलती हो सकती है उसको आप अभी अपने पास नोटबुक में जो है वो नोट करके लिखें। अगर आपने सपोज ये मिड पॉइंट सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे क्रॉस का साइन पिक कर दिया विदाउट क्लिकिंग ऑन ओके, नीचे ओके का ऑप्शन भी था, हमने क्या किया है, हमने इसको सिंपल वो ऑप्शन क्लिक किया है। अब हम लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, अगेन सेम हम जो है वो एल एंटर करते हैं। तो आप अगर नोट करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम स्टार्ट करें। तो हम इसको, आपने जब भी कोई कमांड, ये भी आपको पहले भी बताया, दोबारा नोटबुक में नोट करें, जब भी कमांड कोई डीएक्टिव करनी हो, या हम एंटर या हम एस्केप, इन दो में से कोई बटन आप प्रेस कर देंगे तो आपकी जो कमांड है जो चल रही है वो डीएक्टिव हो जाएगी और आप किसी भी और कमांड में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम वापस सेम जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स की हैं और ऑब्जेक्ट स्नैप में आए, यहाँ से हम मिड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब ये आपकी कमांड जो है वो, या ये ऑप्शन जो है ये ओके हो चुका है, इट मीन्स अब ये अप्लाई हो चुका है। अब हम दोबारा स्क्रीन पे एल लाइन की कमांड यूज़ करते हैं, एंटर। तो अब अगर हमने लाइन ड्रा करनी हो, जैसे ही आप कर्सर को कहीं सेंटर के पास लेके आए हैं तो खुद ब खुद आपके पास एक ऑप्शन आ चुकी है कि आप अपनी लाइन को
अब आपने अगर इसको मूव करना है टूवर्ड्स एनी पॉइंट बॉटम, और अगर आप आर्थो यहाँ से ऑफ कर दें तो आपको जैसा कि पहले बताया फिर आप किसी भी तरफ लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन। दिस इज़ द यूज़ ऑफ हमारा जो है वो ओ स्नैप कमांड है। अब अगर हम वापस जाएं और सेम जहाँ से हमने इस कमांड को पहले यूज़ किया है स्नैप सेटिंग्स में, तो हमारे पास देयर आर फर्दर ऑप्शंस। अब हम एंड पॉइंट, सेंटर, मिड पॉइंट, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप सपोज हम कहते हैं कि हमने एक लाइन स्टार्ट करनी है जो हमारा जो है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट हो, तो किसी भी लाइन आप इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद आप अगर ओके करें और अब हम एक लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, सेम हम एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो हम किसी भी तरफ क्लिक करते जाएं तो लाइंस हम ड्रा इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास शॉर्ट की भी मौजूद है। सेम आप ऑब्जेक्ट स्नैप में आए तो ऑब्जेक्ट स्नैप जब भी यूज़ करना है तो हमारे पास F3 की ऑप्शन मौजूद है कमांड्स के अंदर, इसको भी आप नोट कर लें। F3 आप प्रेस कर सकते हैं इसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए, तो इट डिपेंड्स। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे इस कमांड को तो फिर आप किसी भी तरह की कोई लाइन विदाउट मायरिंग सपोज ना मिडल पॉइंट आप मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं या ना आप उसका एंड पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अब हम सेकंड प्रिसिजन ड्राइंग टूल की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ पोलर ट्रैकिंग। जिस तरह अभी हमने लाइंस लगाई हैं आर्थो के अंदर, तो हमने देखा कि आर्थो क्या कर रहा था, 90 और उसके मल्टीपल्स पे लाइन अगेन हम लगा के देख लेते हैं ताकि हमें ये टूल बड़ी क्लियरली जो है वो, मैंने यहाँ से स्क्रीन से आर्थो को ऑन कर दिया है, ये भी आपके सामने ऑन है, ब्लू हो चुका है, और हम एक एल एंटर और हम कोई भी लाइन लगाते हैं लाइक दिस वन। अगर आप नोट करें तो अभी ये जस्ट 90, या अगर आप एंगल देखें 270 अब नज़र आ रहा है आपको। अगर हम इस तरफ मूव करें तो ये 0 नज़र आ रहा है, अगर हम नीचे मूव करें तो अगेन 270, 180 एंड 90। अभी जितने भी एंगल्स हैं वो 90 और उसके मल्टीपल्स में लग रहे हैं। आपकी ऐसी कोई ड्राइंग है जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा एंगल जो है वो 45 और उसके मल्टीपल्स में लगे, तो आप खुद से एंगल ऐड भी कर सकते हैं ताकि आप उस एंगल के ऊपर स्पेसिफिकली आपको खुद ब खुद लाइन बता दे कि ये वाला एंगल आर्थो आपका ऑफ भी क्यों ना हो, आर्थो ऑफ करके भी अगर आप पोलर ट्रैकिंग में कुछ एंगल्स ऐड कर दें तो उन एंगल्स के ऊपर जब आप लाइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैड बता रहा होगा कि, और उसमें एक ग्रीन डॉटेड लाइन शो कर रहा होगा कि ये एंगल आपके सेव्ड हैं। इसको हम करके देख लेते हैं। अगर आप वापस आते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिलहाल हम इसे करते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम आते हैं नीचे सेम स्नैप सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग की। F10 का भी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ शॉर्ट की ऑफ पोलर ट्रैकिंग, बट यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम स्नैप सेटिंग्स। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो जो इंक्रीमेंट हमारा जो एंगल है वो 90 है, यानी अभी वो लाइंस लग रही हैं 90 और 90 के मल्टीपल्स में ईजिली। तो अब हम एडिशनल एंगल्स पे अगर क्लिक करें और न्यू में जाके हम सपोज कोई भी एंगल ऐड कर दें 45, देन अगेन न्यू, हम जो है वो 120 सपोज ऐड कर देते हैं, फिर हम न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर हम 150 ऐड कर लेते हैं, हम फिर न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जो है वो जैसे ही एंगल यहाँ पे ऐड किए हैं, तो अब हम एंगल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फ़िलहाल दो चीज़ें ऑन कर लेंगे, डायनामिक इनपुट को भी ऑन रखेंगे और अपना स्पेसिफाइड एंगल। हम एंगल्स को ऑन रखेंगे तभी जो भी हमने एंगल ऐड किए हैं उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं अगर एल एंटर, एल इज़ शॉर्ट की अगेन फॉर लाइन, अब अगर हम लाइन लगाते हैं तो जितने एंगल्स हमने ऐड किए, अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे पास 90 और उसके मल्टीपल। अब सपोज ये आप कर्सर को मूव करते हैं तो ये हमने जो हमारे पास एंगल 45 ये हमने ऐड किया, ये आप अगर नोट करें तो 90। अगर हम फिर मूव करते हैं तो जहाँ जहाँ हमारे जो जो एंगल्स हमने 120 स्पेसिफाई किए हैं, जब आप उन एंगल्स के ऊपर कर्सर को लेते आते हैं तो एक ग्रीन डॉटेड लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये इनफैक्ट आपका एक बेनिफिट है कि जब आप किसी ऐसी ड्राइंग में वर्क कर रहे हो, जब आपने किसी एक स्पेसिफिक डिजिट किसी एंगल के या उसके मल्टीपल्स को लगाना हो, तो हम जाके इसको इंक्रीमेंटल एंगल में ऐड कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है तो फिर एज इट इज़ हमारी सेटिंग्स हैं, हम उनको नहीं छेड़ेंगे और इसको, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर इन केस चेंज करना पड़ जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई भी लाइन लगा के उसको अगर क्लोज करके एंटर कर दें तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन थी, हमने यूज़ की है पोलर ट्रैकिंग, ये हमारे पास हमने उन एंगल्स को यूज़ किया। इसके साथ हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है डायनामिक इनपुट की। ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर नोट करें, सेम हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग में से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर इनपुट, देन डायमेंशन इनपुट। अगर सपोज हम एक लाइन लगाते हैं, जैसे ही आप लाइन का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, तो इसके साथ साथ
आपको एंगल बताया जा रहा है। अगर आप नोट करें स्क्रीन के ऊपर डायमेंशंस भी आ रही हैं कि इस लाइन की विड्थ क्या है। अगर आपकी सपोज हम डायनामिक इनपुट को यहाँ से ऑफ करते हैं और फिर हम नोट करते हैं कि क्या ये हमने डायनामिक इनपुट को ऑफ किया। अब अगर आप लाइन लगाएं तो लाइन में आपको ना वो यूनिट बता रहा है और ना ही वो डायमेंशंस बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो अचानक ये प्रॉब्लम्स जो है वो बिगनिंग में फेस करनी पड़ जाती हैं। आप चाहते हैं कि जब मैं लाइन लगाऊं तो मेरे पास एंगल और डायमेंशंस आ जाएं ताकि मुझे कुछ आइडिया हो जाए लाइन की विड्थ लेंथ का या एंगल का। तो ये ऑफ अगर ये आपकी, तो यहाँ से आपने इस कमांड को जो है वो लाजमी, ये प्लस साइन जहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ डायनामिक इनपुट, राइट नाउ दिस इज़ ऑफ। तो ये अगेन अगर आप जब इसे ऑन करेंगे तो ब्लू, अगर आप यहाँ पे आपका कलर में ये टूल ऑन हो जाएगी। जैसे ही ये टूल ऑन होती है तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैसेज भी आ रहे हैं, आपके पास एंगल्स भी हैं और डायमेंशन भी है। तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ जो है वो डायनामिक इनपुट है। और यहाँ से अगर आप ये बिल्कुल स्क्रीन के जो हमारा बॉटम कॉर्नर बन रहा है, बॉटम राइट कॉर्नर, तो यहाँ पे अगर आप आएँ और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आप जिस चीज़ को ऑन या ऑफ करेंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगी। सपोज़ ये डायनामिक इनपुट की अभी जो है शॉर्ट यहाँ पे की नज़र आ रही है, तो हम इसको यहाँ से अगर ऑफ़ करें तो ये स्क्रीन से यहाँ से डिसअपीयर हो गई है। तो आपने अगर यू कैन प्ले विद दिस टूल एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप डायनामिक इनपुट को ऑन करें, अब हम लास्ट जो है वो इस टूल की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारी लास्ट प्रिसीजन ड्राइंग टूल है, दैट इज़ क्विक प्रॉपर्टीज़। अगर आप नोट करें मेरे पास ये जो है एक लाइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पोली लाइन है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो साइड में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसमें आपको लाइन का कलर बताया जा रहा है, आपको लेयर, अगर अगर जब आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये किस लेयर में है, हमारे पास लाइन टाइप भी है और लाइन लेंथ भी है। अगर ये तो हमारे पास अभी क्योंकि क्विक प्रॉपर्टीज़ हमने ऑन की हुई हैं, अगर आप स्नैप सेटिंग में जाएं और क्विक प्रॉपर्टीज़ जो ये आपके पास नज़र आ रहे हैं, डिस्प्ले दी क्विक प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पास उसकी शॉर्ट की भी मौजूद है। तो हम यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज़, अगर ये आप कर्सर को नीचे, जहाँ से हमने ये सारी आज प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ क्विक प्रॉपर्टीज़ एंड राइट नाउ दिस इज़ ऑफ। और अगर हम ऑन करें और क्लिक करें तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। और सपोज़ अगर हम इसे ऑफ़ कर दें तो अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको वो शो नहीं करेगा। लाइक दिस वन हम अभी ट्राई कर रहे हैं, वो हमें कोई इसकी इन्फॉर्मेशन फर्दर नहीं दे रहा। तो ये हमारी आज के जो टॉपिक है जिसको हम एंड करने जा रहे हैं, ये आपकी प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ से ये जो आपके पास कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप किसी चीज़ को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं तो वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। और ये बाकी आपकी जो है वो सेटिंग्स हैं। तो प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स को इस लेक्चर के अंदर हमने कंक्लूड किया, जिसके अंदर मेनली आपने पोलर ट्रैकिंग देखी कि अगर आपने इंक्रीमेंटल एंगल्स के ऊपर वर्क करना है तो आप उनको ऑलरेडी ऐड कर दें ताकि आपको बेटर आइडिया हो जब आप स्क्रीन के ऊपर माउस को रोटेट कर रहे हैं। फिर हमने बात की है डायनामिक इनपुट की, क्विक प्रॉपर्टीज़ की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप आगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में वर्क कर रहे होंगे जिसके अंदर पोली लाइन, लाइन्स, आर्क्स होंगी, तो वहाँ आप किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ अगर क्विकली चेक करना चाहें तो सिंपल एक क्लिक से आप उसे चेक कर सकते हैं। डायनामिक इनपुट में आप अगर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आप कर सकते हैं।